हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। आज बात करने वाले हैं मैक्सिमम इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के बारे में, जहां कंपनी में लगातार तेजी देखने को मिल रही। तो वहीं आज कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को एक शेयर के बदले में 10 नया शेयर देने का अनाउंसमेंट किया है। अर्थात कंपनी ने एक शेयर के बदले में 10 शेयर देने का जो रेशियो है स्प्लिट के थ्रू देती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू अभी 10 है। स्प्लिट होने के बाद और रिकॉर्ड डेट के बाद उस कंपनी का फेस वैल्यू आपको ₹1 के पास देखने को मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें तो कंपनी के बारे में, तो आप देखेंगे आज दिन पे भी लगभग 2% के आसपास आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम है। आपको NSE पे ये लिस्ट नहीं मिलेगी, ये कंपनी आपको बॉम्बे स्टॉक लिस्टेड में मिल जाएगी। वहाँ बात करें कंपनी में, देख सकते हैं 5 दिन में जो तेज़ी हुई लगभग 11.5% के आसपास देख सकते हैं। जहाँ मार्केट में गिरावट हुई है और वहीं देख सकते हैं इस कंपनी में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रहा है। एक मंथ में कंपनी में 76% के आसपास दे सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट शेयर होल्डर को बना होगा। और 6 मंथ की बात करें तो कंपनी 350% के आसपास प्रॉफिट अभी तक बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें कंपनी में 1 साल का चार्ट पैटर्न तो ले सकते हैं 350% के आसपास। मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी ने 3681% के आसपास अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट बना के देती हुई दिखाई दी। एक टाइम पे कंपनी में जो प्राइस था लगभग 2017 में ₹12 के आसपास था, और आज कंपनी की प्राइस लगभग ₹475 के आसपास काम करी। इसके बाद से कंपनी ने प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाने की वजह से कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले में 10 नया शेयर देगा। अर्थात कंपनी के एग्जीक्यूशन के बाद टोटली जो शेयर होंगे 10 ही मिलेंगे, ना कि 11, क्योंकि कंपनी स्प्लिट कर रही है। अगर बोनस करती तो कंपनी का जो एक शेयर आता वो भी ऐड होता और कंपनी का टोटली शेयर 11 देखने को मिलता। और स्प्लिट में कंपनी अपने जितना भी शेयर को स्प्लिट करती है, अगर 1:5 में करती है तो 5 मिलेंगे। वही बात करें अगर 1:10 में करती है तो यहाँ पे कंपनी को टोटली स्प्लिट होने के बाद शेयर आपके डीमेट अकाउंट में एक हफ्ते के अंदर 10 नए शेयर ऐड हो जाएंगे। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो आप देखें कंपनी का मार्केट कैप केवल 600 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी ने हाई 476 पे देख रही है, अर्थात यहाँ देखा जाए कंपनी 52 वीक पे हाई पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती है, अर्थात कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं देती है। और कंपनी का ROC और ROE जो मैंने हमेशा से बताया कि 15% के आसपास किसी भी शेयर का चेक करिएगा, वो अगर मिल जाए तो उसको अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ देखें कंपनी माइनस में काम करती हुई दिखाई दे रही है, और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जो स्प्लिट दिया है वहाँ पे 10 शेयर के बदले में एक शेयर के बदले में 10 नए शेयर देगा। अभी कंपनी का स्प्लिट होने से पहले फेस वैल्यू 10 के आसपास है, 10 के पास है, और स्प्लिट होने के बाद कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 पे आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली बात कर लें या ईयरली बात करें तो कंपनी का क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा। यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का सेल्स कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। सितंबर 2020 से दे देते हैं कंपनी का सेल्स जो 1,31,00,000 के आसपास था, दिसंबर में बढ़कर 1,71,00,000 के पास पहुंचा। उसके बाद देते जून आते तक 2.5 करोड़ रुपए के आसपास चला गया था। लेकिन दिसंबर 21, दिसंबर मार्च 22 और जून आते थे कंपनी में 24, 19 और 45 लाख के आसपास सेल्स देखने को मिल रहा है। वही बात करें दोस्तों कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कुछ क्वार्टर से नेगेटिव में जाते हुए देख रहे हैं, लगभग 46 लॉस टू 26 लॉस 75। और देख सकते हैं एक क्वार्टर में कंपनी को केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में देखने को मिला था। वहीं बात करें तो कंपनी के नेट प्रॉफिट तो कुछ क्वार्टर से देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 13 लाख का प्रॉफिट था। उसके बाद कंपनी का 4 लॉस में चला गया, 1 के आसपास, 4 के पास, 9 के पास लॉस, 18 लाख का लॉस, 10 लाख का कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला है जून क्वार्टर में। ये बात हमेशा याद रखिए कंपनी का प्रॉफिट क्या तय करता है। वही बात करें तो आप TTML देखेंगे कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन कंपनी ₹94 के आसपास सपोर्ट बना के लगभग ऊपर जाती है, फिर नीचे गिरावट होती है, फिर कंपनी में ऊपर जाती है, फिर गिरावट होती है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी अच्छा खासा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कंपनी में जानते हैं किसी भी कंपनी का ऊपर जा रहे हैं तो कंपनी में नीचे भी गिरावट हो रही है, कंपनी के सपोर्ट पे लेवल पे आप बाइंग करके हाई पे सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी कम प्राइस पे बाइंग करना होता है, क्योंकि कंपनी उसके बाद भी नीचे गिर जाए कोई भी पता नहीं लगता है। वही ईयरली बेस देख सकते हैं कंपनी में ग्रोथ के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे 2 साल से कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं कर पा रही है। उससे पहले कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ करती हुई दिखाई दी थी। ये कंपनी का देख सकते हैं पूरा काटा चिट्ठा है। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का CSR 5 साल का 107% के आसपास, 3 ईयर्स का 119 और 1 ईयर का 350% के पास CSR देखने को मिल जाएगा। वहीं कंपनी का कोई भी सेल्स नहीं देखने को मिला, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिला, लेकिन कंपनी में लगातार
तेज़ी आपको देखने को मिल रही होगी। वहीं बात करें तो कंपनी की होल्डिंग आप दे सकते हैं। कंपनी की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास 63 और पब्लिक के पास आपकी कंपनी में स्टेक है लगभग 36% के आसपास है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी के बारे में तो कंपनी में FIS और DIS ने कोई भी स्टेक नहीं लग रखा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पा रही है और कंपनी अपर सर्किट और लोअर सर्किट में काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कुछ और आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देख सकते हैं कंपनी के बारे में तो रिजर्व अब कंपनी के पास 1,83,00,000 के आसपास है। वहीं पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1,47,00,000, उससे पहले 2 करोड़ रुपए के आसपास था, उससे पहले 70 लाख के आसपास, उससे पहले 6,25,00,000 के आसपास देखने को मिला है। यहाँ पे देखेंगे कंपनी के रिजर्व काफ़ी कम देखने को मिले। कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही, जिससे कंपनी के रिजर्व इकट्ठा करने में काफ़ी दिक्कतें का सामना कर रहा है। वहीं बात करें कंपनी का लॉन्ग टर्म बैरोइंग, कंपनी पर 34 लाख रुपए का कर्ज आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म बात करें तो कंपनी में 16 लाख के आसपास आपको कर्ज देखने को मिलेगा, अर्थात कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं। वहीं बात करें कंपनी का उसके बाद जो बचता है कंपनी के कैश एंड कैश, यहाँ पर देखें कंपनी थोड़ा मोड़ा कैश भी जनरेट करने में कामयाबी पाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस रिजल्ट काफ़ी बुरे आते हुए दिखाई दिए हैं। अब बात करें तो कंपनी का स्प्लिट का जो रेशियो है, कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं मैक्सिमम इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम, और 21 तारीख को ये अपडेट आ चुका था बॉम्बे स्टॉक पे। और यहाँ पे कंपनी ने जो देने की बात कही थी, कंपनी अपने शेयर होल्डरों को स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया था, जो एक शेयर के बदले में 10 नए शेयर देंगे। और कंपनी का जो रिकॉर्ड डेट रखा गया 3 अक्टूबर था, कंपनी में 3 अक्टूबर से पहले आप बाइंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन दोस्तों कंपनी बाइंग करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिए, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेस पे काफ़ी गिरता हुआ दिखाई दिया। वहीं बात करें कंपनी ऑल टाइम हाई पे काम करती हुई दिखाई दे। जो भी कंपनी में अगर बाइंग करे तो कोई भी कंपनी अगर ऑल टाइम हाई पे काम करे तो कभी बाइंग नहीं करना चाहिए। उसके बाद कंपनी में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। जब कंपनी में गिरावट हो तो वहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। वहीं बात करें कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो चाहे तो आप 3 अक्टूबर तक अगर आप शेयर बाइंग करके रखें हैं तो आपको ये शेयर एक शेयर के बदले में 10 नए शेयर आपको 3 अक्टूबर के बाद एक हफ्ते के अंदर अपने डीमेट अकाउंट में दे देंगे।